जैसा कि जानते ही हो, ये क्लास इंटीग्रेशन के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि आप इंटीग्रेशन अच्छे से सीख लो और इस चीज़ का यूज़ करो किसमें, वेक्टर कैलकुलस में, जहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना पड़े, एरिया निकालना पड़े। एरिया जब भी बोले तो वो सरफेस एरिया की तरफ ही इंडिकेट करेगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन। कुछ इसमें से फ़ॉर्मूला देख के आपको ऐसा लगेगा हाँ, ये आता है, तो उसे देख के खुश नहीं होना है, बल्कि इंतज़ार करना है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का। इंटीग्रेशन। सबसे पहला सबसे पहला जो होता है इसको हम हुँ, 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 इसको ओमिट, डिलीट, चलिए। हुँ, 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 हुँ। अब सही है। हुँ, सबसे पहला ओके, 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 हाँ। सबसे पहला होता है सम, और सम एंड डिफरेंस के फॉर्म, डिफरेंस के फॉर्म। साथ में पेपर पेन लेके लिखते चलिएगा ताकि आप तेजी से लिख सकें। सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ये हुआ आपका इंटीग्रेशन का साइन। दो फंक्शन आपस में लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, जिस वेरिएबल में ये है उसी वेरिएबल में दूसरा फंक्शन भी है और यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है। तो आप इसे सिंपली अलग अलग, सिंपली अलग अलग इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ये जो आई सिंबल है ना, आई, इसी को इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। और ये जो एस आप दिख रहे हो, इसी को अगर जरा सा जूम करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हालांकि ये सब छोटी छोटी बातें क्लास 11th के स्टार्टिंग में ही टीचर लोग बतला दिया करते हैं। सम एंड डिफरेंस, अगर सम रहे तो सम सही, डिफरेंस रहे तो डिफरेंस सही, आप इस तरह से इंटीग्रेट कर लोगे। सम ये प्रॉपर्टी के अंदर आता है, प्रॉपर्टीज के बेस्ड। आज पहला क्लास है इंटीग्रेशन का, तो हो सके आपको आनंद ज़्यादा आ रहा होगा, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे सिलेबस, मतलब इस चैप्टर में अंदर अंदर पढ़ते चलोगे, हो सकता है आपका इंटरेस्ट कमने लगे, तो अपने आप को मोटिवेट करके ज़रा रखिएगा। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, मतलब कोई कांस्टेंट मतलब k से मल्टीप्लाई है, f ऑफ x dx है। तो कांस्टेंट को सिंपली बाहर कर लेना है और ये f ऑफ x dx लिख लेनी है। ठीक, ये थर्ड थर्ड एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसे बार-बार देखना, आप इसे बार-बार देखना। कहने का मतलब कोई यहाँ पे है जो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, यहाँ पे कोई है जो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, यहाँ पे कोई है जो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स हो जाता है। और रही बात कांस्टेंट लिखने का, तो वो आप लिख भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं बतला देता हूँ, 1 है ना, 1 dx ना, तो 1 किसका डेरिवेटिव है? तो आप बोलोगे सर 1 ना x का डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x हो जाता है। ठीक, और रही बात ये इंडेफिनिट है, तो इसमें कांस्टेंट अपनी इच्छा अनुसार आप लिख सकते हो, तो आप लिख दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, और के जगह पे कुछ भी लिख के डिफरेंशिएशन करो तो 1 ही आएगा। तो ये एक बात तो साफ-साफ यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको, जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है?
डिफरेंशिएशन। एक मैथमेटिक्स की खूबसूरती क्या है, उस पे जरा आप ध्यान दीजिएगा। जब भी चीज ना एग्जिस्ट पेयर में करता है, जैसे आप एडिशन पढ़ोगे तो उसके साथ सब्सट्रैक्शन पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे तो डिवीजन पढ़ोगे, इनवर्स के अंदर भी पढ़ोगे ना तो एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मैथमेटिक्स की खूबसूरती है, जब भी कोई चीज पढ़ोगे ना एकदम पेयर में पढ़ोगे। उसी तरह से जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो ना, एकदम डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर छोटे बच्चे को अगर ये चीज बतलाना हो या उसे मुस्कुराहट चेहरे पे लाना हो, तो आप इसे ये बतला सकते हो, डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। वो किस तरह से इसे समझा जा सकता है, कुछ इस तरह से समझ सकते हो। जैसे ये बड़ा सा ऐसे करके रॉड है, ठीक, तो आप इसे तोड़ोगे ना ऐसे कट कट करके इनफाइनाइटली मेनी, आप तो यहाँ पे काउंट कर रहे हो ना 1 2 3 4 5, ये तोड़ना नहीं, आप इसको इनफाइनाइटली मेनी पार्ट में तोड़ोगे ना तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और ये टूटा हुआ पार्ट को फिर से रॉड बना लेना क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। ये छोटी सी बातें हैं, ये मैंने सोचा जरा सा बतला दूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स में आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो हमेशा पेयर में पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे करके हीर रांझा लैला मजनू, इस तरह से। कुछ ज्यादा हो गया, तो लौटते हैं आप अपने फॉर्मूले की तरफ। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज था मैंने वो तो बतला रखा। तो इंटीग्रेशन दो तरह से आप बोल सकते हो, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट को हम यहाँ पे लिखेंगे इनडेफिनिट, और होता है डेफिनिट। डेफिनिट सुने हो क्या, कोई मूवी में भी था डेफिनिट, गैंग ऑफ वासेपुर। डेफिनिट में ऊपर नीचे लिमिट यूज होगा, लिमिट। जैसे यहाँ पे x में है तो x1 से x2, यहाँ पे कोई चीज लिखा रहेगा किस वेरिएबल में, तो x वेरिएबल में, और ये क्या है आपका ऑपरेटर है। इनडेफिनिट कहने का मतलब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा लिमिट के तरफ, आपको ये x dx। एक बात पे विशेष ध्यान देना है, जिसमें वेरिएबल है उसी का ऑपरेटर होगा। ये जो ये क्या है, ऑपरेटर है, OPERA, ऑपरेटर। ये क्या है, इसका ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो चीज इंटीग्रेट करने पे काम दे। ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप इसे अपर लिमिट बोल दोगे। तो जरा आप एक बात और बतलाइएगा, लोअर लिमिट हमेशा छोटा होगा, अपर लिमिट बड़ा होगा, क्या ये चीजें समझ में आ रहा है क्या। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो लिमिट की बात ही ना करेंगे। जिस समय आप इसका आंसर लिखोगे तो आप एक कांस्टेंट हमेशा ऐड कर दोगे, कांस्टेंट हमेशा ऐड कर दोगे, हमेशा ऐड कर लेना। नेक्स्ट, इस तरफ हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं। स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन काफी आसान लगता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन स्टूडेंट को आसान लगता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सीखने के अपेक्षा। हालांकि दोनों डिफिकल्ट माना जाता है और डिफिकल्ट है भी। डिफरेंशिएशन का साइन ये होता है d/dx। ज़्यादा विशेष डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, जितना काम का चीज़ है उतना बताएंगे और तुरंत चैप्टर पे वापस भी आना है। यहाँ पे अगर आपको x लिख के दे दे, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट के से सिंबल नोटेशन है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है।
तो आपसे अगर ये पूछ ले 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप 0 ना बोलें, ठीक। 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक। बोलोगे ये कैसे, कांस्टेंट आप कुछ भी लिख लो, d/dx यहाँ पे 2023 लिख लो, तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 dx लिख लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या 2023 लिख दे क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट होगा वो तो पता है, कांस्टेंट होगा वो तो पता है, यानी 0 प्लस सी लिख सकते हो, या सिंपली सी लिख सकते हो, वेयर सी इज कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये छोटी सी डिफरेंस था। जब भी मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताता हूँ तो कोशिश करता हूँ ये चीज़ सामने बच्चों को दिखलाया जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 0, 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, इज ऑल्सो 0, ठीक। डिफरेंशिएशन का कहने का मतलब होता है चेंज, 5 कितना चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 5 में तो एक्स है ही नहीं, जैसे आपसे पूछा जाए ऐसे मैं लिख के बतला दूं, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये पूछने का कोशिश कर रहा है सामने वाला 5 में कितना चेंज हुआ एज कंपेयर टू एक्स, तो 5 में तो एक्स है ही नहीं, तो कितना चेंज हुआ, तो कुछ नहीं चेंज हुआ मतलब 0, कुछ नहीं चेंज हुआ मतलब 0। ये भी सही है 0। इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट लिख सकता है जिसको सिंबॉलिकली सी से लिखते हैं। सबसे पहला ये समझते हैं पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला कहने का मतलब x पे पावर n dx है, इसका क्या होगा, तो पावर फॉर्मूला जनरली बोलते हैं पावर में एक इंक्रीज कर देना है और इंक्रीज वाले वैल्यू से ही एक बार डिवाइड कर देना और वापस से कांस्टेंट लिख देना। मैं जैसे ही सी लिखूँ ना तो आप समझ जाना वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। जरा आप रेशनल नंबर का डिफिनेशन याद कीजिएगा। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है, नंबर इज सेड टू बी इन द रेशनल फॉर्म इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पे नीचे वाले जीरो के इक्वल नहीं होगा, जहाँ पे नीचे वाले जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये खुदा न खास के जीरो हो गया तब क्या कीजिएगा, चलिए वापस से चेक करते हैं। अगर ये जीरो हो गया, होना तो नहीं चाहिए, ये बात समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। n इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे -1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है आपके लिए किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फॉर n इक्वल टू -1, ठीक। इंटीग्रेशन I इक्वल टू x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c इज नॉट ट्रू फॉर, इज नॉट ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू नहीं है, और ये क्वेश्चन इस बार ही बीपीएससी में पूछा गया है।
ज़्यादा दूरी जाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ नॉट ट्रू फॉर n इक्वल्स इज़ नॉट ट्रू फॉर n इक्वल्स यहाँ पे लिखना था। नॉट ट्रू फॉर n इक्वल्स किसके लिए ट्रू नहीं है? तो 1, 0, -1, नन। तो ज़रा इसका आंसर उम्मीद करते हैं आप बतला दीजिएगा इसका आंसर। एक मिनट ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड नहीं है? तो मतलब नीचे वाले 0 इक्वल नहीं होना चाहिए ना? तो नीचे वाले हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या आप मेरा इशारा समझ पा रहे हो? अभी जो आपने आंसर दिया था वो गलत था ना? हाँ, बिल्कुल। ये वाला आंसर होगा। ये कैसे पता चला? यहाँ से। कभी तो नीचे में 0 हो नहीं सकता है ना? अब ये पता करते हैं जब ये n इक्वल टू -1 हो गया तब क्या होगा ना? n इक्वल टू -1 हो गया तब क्या होगा? तो x पे पावर -1 dx तो ये कितना हो जाएगा 1/x dx और 1/x dx कितना होता है ln x प्लस c। ये छोटी सी बातें आप याद रखिएगा। ये कैसे हुआ वो भी जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना जगह मिलने पर पास देंगे। तो जैसे ही मुझे सूटेबल इन्वायरमेंट दिखेगा तो मैं ये डिटेल में बतला दूंगा। बट अभी अभी जस्ट आप ये याद रखें इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है 1/x का ln x। अगर फिर भी अपने आप को ज़रा समझाने का कोशिश करोगे तो अपने आप को इस तरफ इशारा करो इस बात की तरफ d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। log x और ln x एक ही चीज है मतलब log में जब भी बेस में e लिखा मिले ना तो उसी चीज को ln लिख लेते हैं। क्या ये छोटी सी बातें समझ में आ रही है क्या? एकदम छोटी छोटी बारीकी चीज को समझते चलेंगे और जिस क्लास में अभी आप हो तो ये सोच के पढ़ना है तो आगे बहुत सिलेबस है अपने पास। तो ये बस लास्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं तो इसके बाद कभी मौका मिले तो खुद से रिवीजन कर लें। हम्म, तो आपको पहला फॉर्मूला तो ये हो गया कौन सा फॉर्मूला x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये ये साथ में ये भी लिखना है n इक्वल टू -1 नहीं होगा साथ में ये भी लिखना है और इस पे क्वेश्चंस पूछा भी गया है। अगर n इक्वल टू -1 हो गया तो ये इस फॉर्म में बदल जाएगा जिसका कि log x प्लस c। आप अच्छे बच्चे अपने आप को तभी कहला पाओगे जब log के साथ साथ या तो ये लिख दो या इसी चीज को इतना ना लिख करके ln एक बार में लिखिए और आगे बढ़िए। अरे अरे ये क्या हो गया? एंगल एक होता है एंगल एंगल जब भी बात करेंगे वो एंगल किस में लिया जाएगा रेडियन में लिया जाएगा ठीक। और लॉग किस में लिया जाएगा लॉग का बेस क्या होगा बेस हमेशा हमेशा एक्सपोनेंशियली होगा कहने का मतलब ये ठीक।
ये छोटी सी बातें ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया है इस बार भी। ये डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में पूछा गया है। जैसे कि छोटी सी बातें आप देखना यहाँ पे, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोल दोगे कितना, कॉस एक्स। अच्छी बात है। साइन एक्स डिग्री का क्या होता है, बोलिए शिवम, ये क्वेश्चन देखे हो क्या कहीं अभी तक? हाँ हाँ, ये जो आप देख रहे हो एक्स, इतना तो बात कंफर्म है, अगर साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ये हमेशा एंगल होगा ना, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, कुछ भी होगा, साइन 2023 डिग्री होगा। इतना तो पता है, ये साइन के बाजू में जो भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, एंगल होगा। ठीक, एंगल को तीन तरह से मेजर करते हैं, एंगल को तीन तरह से मेजर करते हैं। एक मेजर करते हैं रेडियन में, दूसरा मेजर करते हैं डिग्री में, और तीसरा मेजर करते हैं ग्रेड में, GRDE। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ। डिग्री में तो जानते ही हो, 180 डिग्री, ये कितने के, पाई के। और ये ग्रेड ना अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, तो इसमें 200 होता है, 200 डिग्री, 200। ठीक, 200 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया, 100 200 इस तरह से। 200 नहीं, 100, 100 होता है, 100, 100, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये जो आपका ये जो x लिखा हुआ है, ये x किस में है, तो आप बोलोगे ये रेडियन में है या डिग्री में है, तो ये रेडियन में है। ये छोटी सी बात समझना पड़ेगा ना, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x कह रहे हो, मतलब ये x किस में है, रेडियन में है। यहाँ किस में है, डिग्री में है। सबसे पहले ये तो आंसर नहीं होएगा, ठीक, ये तो आंसर नहीं होएगा। क्या ये बात अपने आप को समझा पा रहे हो? चलिए आगे तक तो होगा क्या, जैसे 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई। तो 1 डिग्री को अगर पाई में बदलना होगा तो कितना करेंगे, पाई बट्टा 180। 30 डिग्री को करते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई बट्टा 180 इंटू 30। जरा ख्याल कीजिए, क्या इसी को पाई बाय 6 लिखते हैं ना, 30 डिग्री को पाई बाय 6। हाँ, तो क्यों ना, अगर x डिग्री है, अगर आपके पास x डिग्री है ना, क्या है, x डिग्री है, तो x डिग्री को क्या लिखोगे, पाई बट्टा 180 गुना x। ये किस में आ गया है, रेडियन में आ गया, रेडियन। जब भी एंगल के बाजू में कुछ ना लिखा रहे, मतलब वो किस में है, रेडियन में। रेडियन को जनरली ऊपर में c से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डिग्री के लिए तो ये वाला सिंबल है, जैसे एक्स डिग्री हो गया ना। ग्रेड में लिखना है तो एक्स के ऊपर जी लिख दिया। अगर एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन इट मीन्स ही और सी इज टॉकिंग अबाउट रेडियन। कुछ नहीं लिखा मिले मतलब रेडियन। फिर भी कुछ तो सिंबल होएगा, तो कुछ तो सिंबल होएगा, तो वो सिंबल कौन सा है, वो सिंबल छोटा वाला सी है। ठीक, डिग्री के लिए लिखना पड़ता है, ग्रेड के लिए भी लिखना पड़ता है, ग्रेड वाला यूज में नहीं है। ये अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है मतलब ग्रेड में है, इसीलिए साइन एक्स जब भी लिखा रहे तो उसके ऊपर ये सी नहीं लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, वो ग्रेड में ही है, सॉरी रेडियन में। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस का कोई भी काम होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस का कोई भी काम होगा, तो हमेशा किस में होगा, वो हमेशा रेडियन में होगा। किस में होगा, हमेशा रेडियन में होगा। अगर नहीं है
तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ये जो x डिग्री है, ये जो x डिग्री है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए डिग्री और यहाँ पे डिग्री और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देते हैं। कांस्टेंट क्यों लिखा हूँ, अगर ये डिग्री में है तो सबसे पहले इसको रेडियन में लिखना होगा। तो रेडियन में लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर x डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180x, पाई बाय 180x। कहने का मतलब साइन का तो हो जाएगा कॉस, और ये टोटल क्या है, पाई बट्टा 180x, और इसका फिर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी पाई बट्टा 180, पाई बट्टा 180, और ये हो गया कॉस, और ये जो लिखा हुआ था यही तो x डिग्री है, जिसको वापस से ये लिख दिया गया। तो ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आपका छपने ही वाला है। साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, और साइन x डिग्री का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो बिना ऑप्शन देखे हुए भी आंसर बतला सकते हैं, आपका वेलकम। ये कॉस x डिग्री 180 बट्टा पाई माइनस 180 बट्टा पाई डिग्री लिखना है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं लिखने का इच्छा है तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डिग्री, कॉस एक्स डिग्री माइनस में, और एक है कॉस एक्स डिग्री। कॉस एक्स डिग्री, ये हो गया आपका कितना, मिटा के इसको। हाँ, इसके बारे में बतलाइए तो, पाई बट्टा 180, पाई बट्टा 180 कॉस एक्स डी, सही बात है। इसमें बतलाइए तो, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बतलाइए सर। हाँ, सबसे पहली बात, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इंडेफिनिट इसमें कांस्टेंट ऐड रहता है, अगर कांस्टेंट नहीं ऐड है तो ऑप्शन नंबर आप डी टिक करोगे, ठीक। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक। अगर कांस्टेंट सी ऐड नहीं किया है तो आप नल, ये मत सोचना है तो लिखना भूल गया, वो जान के लिखते ही हैं, वो जान के ही लिखते हैं इस बात को। क्योंकि अगर आप याद करो किसी क्वेश्चन में अगर सी नहीं लिखते हो, वेयर सी इज कांस्टेंट, तो टीचर तुरंत नंबर काटने के लिए उनका बस चले तो घर तक पहुंच जाए एडमिट कर लेके वो, तो यहीं से नंबर काट लेते हैं। वेयर सी इज कांस्टेंट लिखना भी पड़ता है नीचे में। अब कांस्टेंट आप ऐड कर लीजिए, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन भी सर बीपीएससी का दिखलाया था ना, हाउ मेनी टाइम्स वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना बार सब्ट्रैक्ट करोगे। अब क्वेश्चन का आंसर की मैं भी वही देख पाता।
तो इसमें जैसे ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसमें कोफिशिएंट से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन पहले बोलोगे आप cos 2x, वो भी माइनस के साथ, और जो भी कोफिशिएंट के साथ है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये कांस्टेंट किसमें, इंटीग्रेशन में। लेकिन यही चीज़ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो sin 2x का cos 2x, और ये जो एंगल में है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी वजह से आप ये ऑप्शन को टिक मारें। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो बचा ये और एक बचा, यही तो है ही एक, ठीक। तो ऑप्शन ये टिक हो जाएगा, ठीक। बट नन ऑफ दिस भी है, तो ये x डिग्री को पहले चेंज कीजिए। x डिग्री को चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 180, सॉरी पाई बाई 180, एक्स डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पाई बाय 180 से डिवाइड करोगे, यानी पाई 180 से डिवाइड करोगे, इस तरह से समझिए, पाई बाय 180। तो 180 ऊपर चला जाएगा, वही चीज़ ये है। मैं इसे मिटा देता हूँ, अब सही। ये दोनों क्वेश्चंस में समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट यही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बोलोगे माइनस कॉस एक्स, ठीक, प्लस सी। ये सी अंडरस्टूड है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, भले टीचर लोग लिखे या ना लिखे, लेकिन स्टूडेंट से सर लोग पूरा अपेक्षा करते हैं, तो बच्चा को लिखना ही है। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो बोलोगे साइन एक्स, साइन कॉस। उसके बाद आप ये टेन एक्स लिखने का सोच रहे हो, अच्छी बात है, साइन कॉस टेन एक्स। कांस्टेंट लेके क्या ही करेंगे, लिख देते हैं। इसके ऊपर भी आएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो, तो वो लॉग में लिखाता है, लॉग। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस तो है नहीं, तो माइनस लिखेंगे और एक -1 बाहर लगाएंगे, ठीक, बाहर लगा लिए माइनस, तो ये माइनस हो गया। जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, तो ये लॉग कॉस एक्स। और यहाँ ये कहने का मतलब -1, जब भी लॉग के बाजू में कुछ लिखा हो, तो वो किस में बदल जाता है, ऊपर में चला जाता है, पावर में। यहाँ मतलब ये हो गया लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसका छोटा-सा झलक आप इसमें देख सकते हो, किसमें देख सकते हो, इसमें। अभी जो मैं लिखूँगा उस पे आप ध्यान दीजिएगा, छोटा-सा झलक। जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल हो, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल हो, तो log f ऑफ x होगा प्लस c होगा। क्या ये बात समझ में आ गया क्या? वेयर इज चार्जर? अब आपको एहसास होगा ये इतनी छोटी सी बात के पीछे मैं क्यों पड़ा हूँ। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, शिवम बताइए तो। x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका कायदे से होना क्या चाहिए, log x होना चाहिए ना। क्या मैं यही फॉर्मूला पहला लिखा हूँ क्या? हाँ, मैं स्लाइड दिखला भी देता हूँ, हालाँकि दिखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला कैसे हुआ?
जब भी इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन अगर लॉग लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है वो ई का ही बात किया जा रहा है, ठीक, अंडरस्टूड है। अगर 10 लिखना होगा तो वो 10 लिखेगा, ठीक। यहाँ तक आ गया। ये कैसे हुआ पता चला ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है तो वो लॉग में आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या हो जाएगा, बोलिए, लॉग सेक एक्स, ठीक। कांस्टेंट लिखना है लिख लीजिए, हालांकि एग्जाम में कई बार ये भी ऑप्शन लिखा रहता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस के। माइनस का खेल क्या है, ऊपर जाके खेल को उल्टा कर देना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम्म, 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 10x हो गया। अब अपोजिट से लेते हैं, ठीक। साइन का अपोजिट क्या होता है तो बोलोगे कॉसेक एक्स। कॉस का सेक एक्स, टेन 10x का क्या होगा तो बोलोगे कॉट एक्स डी एक्स, ठीक। इसके अलावा भी 3 मैं बतलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका जानकारी आप दे, उम्मीद करते हैं आप इसका जानकारी मुझे दीजिएगा। सबसे पहले कॉट एक्स का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कॉट एक्स आखिरकार है क्या, तो बोलोगे कॉट एक्स क्या है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। मैंने अभी क्या बतलाया, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल हो तो आंसर किस में आएगा, लॉग साइन एक्स। अब बतलाना शिवम, अभी तक आप ये फॉर्मूला सर लोग भी बोलते हैं आप इसको याद कर लो याद कर लो याद कर लो, तो ये छोटी सी बात आप इस बात को नकार नहीं सकते हो, जैसे 1/x का dx हमने ये बतलाया है। इंटीग्रेशन की जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है तो ये 1/x होता है। ये देखो, कोई भी चीज़ का ना सीखने सिखाने का सही तरीका होता है। अगर वो चीज़ सही से एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो माइंड में अटकता है। कोई चीज़ में अगर हुक रहता है ना, हुक, जैसे बॉलीवुड का मूवी देखोगे तो शाहरुख खान का कुछ हो चाहे नहीं हो, ओढ़ने में ज़रूर बटन अटक जाता है। कॉस एक्स साइन एक्स, इतना तो कंफर्म हो गया इसका ये होगा। सेक एक्स, ये सेक एक्स और ये कॉस एक्स है। इसका कैसे निकालिएगा आप, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स ये करके होता है। ये कैसे, मैं बतलाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखिए, जरा बतलाइएगा डी अपन डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ओ, मीटिंग हैज ended, लेट मी स्टार्ट अगेन। आई थिंक यू हैव ज्वाइंड क्लास। ओके, अभी तक चीज़ें तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा, पुराना भुला बिसरा हुआ। लेकिन जैसे-जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, मेरा गुस्सा और थोड़ा ज़्यादा होते रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा समझने में परेशानी होगा, तो टीचर को गुस्सा आना थोड़ा लाज़मी है। लेकिन आप इससे डरिए नहीं, ऑनलाइन का यही फ़ायदा है।
टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप इसे इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो वापस ये किस में बदल जाएगा टेन एक्स। टेन एक्स बोलिए सर। हम्म, ये भी हो गया। ओके ओके ओके। डी अपन डी एक्स, अगर यहाँ पे सेक एक्स लिखा हुआ है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बोलते हो आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कभी आपने ऐसा सोचने का मौका मिला सो ये जो भी फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहता है बहुत हद तक, बट इंटीग्रेशन का याद नहीं रहता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ, लंबा है, ये बात को कहीं से झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरा ये भी रीजन है जो मैं बतला रहा हूँ। जिस समय डिफरेंशिएशन बतलाया जाता है उस समय स्टूडेंट 10th से नया-नया एकदम जोशीला एकदम एनर्जी के साथ 11 में प्रवेश करते हैं और क्लास में कुछ ऐसा सिचुएशन रहता है, टीचर जो भी बताए वो एकदम ध्यान से सुनना। हाँ सर, sin x का इंटीग्रेशन cos x। और दूसरा वजह ये भी है, ये तो सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ फिजिक्स का स्टार्टिंग के टॉपिक पे ही यूज होना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन एक बार फिजिक्स वाले भी सर बतलाते हैं और एक बार मैथ्स वाले तो काफ़ी देरी में बतलाते हैं। डिफरेंशिएशन सिखलाने में मैथ वाले सर का कम योगदान रहता है, वो फ़ॉर्मूला जो भी फ़ॉर्मूला याद करवाते हैं ना उसमें मैथ वाले सर का कम योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा ध्यान दे रहा है तो फिजिक्स वाले सर से ही सुन के काम चला लेता है। और दूसरा बात होता है एक तरह का एनवायरनमेंट बनाना, दबदबा बनाना फ्रेंड सर्कल में। आई नो इंटीग्रेशन ऑफ 2023 इज़ 0 कांस्टेंट तरह का। इस वजह से भी डिफरेंशिएशन बच्चों को काफ़ी हद तक आती है। लेकिन यही बात इंटीग्रेशन आते-आते वो बच्चा को क्लास 12th जाना पड़ता है। क्लास 12th तब तक मैथ वाले सर एंट्री मार चुके होते हैं। वो पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन, बच्चा इधर इंटीग्रेशन सीखता है। हालाँकि जो बच्चा को आता है वो उसको आता है, उसको माहौल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आता है तो आता है, इसमें क्या। इस ये भी 2 वजह काफ़ी है इस चीज़ को समझाने के लिए। डिफरेंशिएशन बच्चों को ज़्यादा तक क्योंकि बार-बार टीचर लिखते हैं फिजिक्स वाले, मैथ्स वाले से लिखते रहते हैं इस वजह। अब ये मत बोलना सर इतना लिखने के बाद भी ध्यान नहीं रहता है। कोई बात नहीं। सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या होगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और जिसके भी बाजू में सी लिखा रहता है उसमें माइनस लगा दिया जाता है। आप कहीं भी पढ़ो ये छोटी सी ट्रिक आप हर कोई सर से सीखोगे ही, क्योंकि हमारे भी गुरुजी बोले थे। कैसे होता है वो अलग चीज़ है। इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से रिलेट करके अगर पढ़ाया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आप ये बतलाइएगा शिवम, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? और कॉसेक एक्स ठीक, और कॉट एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? बतलाइए शिवम। पहले वाले को तो ये हो जाएगा ना सेक एक्स प्लस कांस्टेंट, और जो थर्ड वाली है ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ जो आप इसका आंसर बतलाएं। सोचने का पूरा समय दिया जा रहा है आपको। ये सारी फॉर्मूला आज का आज अगर याद आ रही है तो अच्छी बात है। देखो हम लोग पढ़े रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कहीं न कहीं रहता है, बट एक याद दिलाना होता है बस, और कुछ नहीं। आपका माइक ऑफ है लग रहा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो लिखा हुआ है जैसे सेक एक्स था तो इंटीग्रेशन किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स था तो सेक एक्स हो गया।
ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये यहाँ माइनस ना था बट यहाँ तो माइनस है नहीं, मल्टीप्लाइंग निगेटिव बाय बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ निगेटिव लगेगा। निगेटिव कहने का मतलब -1, कांस्टेंट तो अंदर बाहर कर ही सकता है, लेकिन ओवरऑल ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, अब बातें यहाँ पे आती है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ध्यान में आ रहा है ये क्या फॉर्मूला, सेक एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, चलिए मैं बतलाता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक, हालांकि इस फॉर्मूला में इसका कहीं से कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं बतला रहा हूँ, आप इसे ध्यान में रखें, कभी भी कैसे भी आ सकता है। इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करोगे तो ये हो जाएगा क्या, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया आपका, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, ए स्क्वायर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसको यहाँ पे ले जाओगे तो यही होगा ना। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये चीज़ें मैं काफ़ी बार यूज करूँगा, इसीलिए मैंने सोचा आपको बतला दूँ। फिर से एक बार यहाँ लिख लेते हैं, जैसे सेक एक्स है ना, आपको इसको करना सेक एक्स डी एक्स। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे सेक एक्स है, सही बात है, इसके नीचे में क्या है तो बोलोगे नीचे में तो सर मुझे तो कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, 1। आप चाहो तो ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। सेक एक्स ऊपर नीचे क्या किए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए। ऐसा किस लिए कर रहे हैं बतलाइए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, नीचे में क्या है, 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा काम ही खराब कर देगा। हम कुछ ऐसा फॉर्म में लाना चाह रहे हैं जो नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो, ऊपर में अवेलेबल हो जाए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ना। ये स्टेप में कहीं से कोई डाउट है क्या, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में है। तो सेक एक्स को लिखोगे तो आप इसे सेक स्क्वायर एक्स लिख लोगे, और इस चीज़ को लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जरा अब आप ध्यान से बतलाइएगा, क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है या नहीं। तो एक पहली नज़र में आप देखोगे एक बार तो लगेगा है ये क्या हो गया। आप कहीं ये तो नहीं देख रहे हो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं होता। बोलिए किस तरह से आप देख रहे हो। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है या नहीं, आगे पीछे तो लिख ही सकते हो। देखो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना। टेन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में ये चीज तो दिख रहा है, नीचे वाले का क्या ऊपर अवेलेबल है, डिफरेंशिएशन। तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, इसके आगे का स्टेप आप लॉग और नीचे में जो भी लिखा हुआ है आप वो बोलोगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
और ये फॉर्मूला काफ़ी याद करने में परेशानी होती है। अगर आप फिर से रिकॉल करना चाहो तो लॉग किस में लगती है? जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल हो। देखिए, लॉग लगा है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है। इसमें भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है। रही बात ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लिखने का इच्छा कर रहा है तो लिख लीजिए, नहीं इच्छा कर रहा है तो कोई बात नहीं। कहाँ पे लिखना था इसका आंसर? हाँ, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो छोटा है उसका मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत हो गया, तो इसका क्या होगा? लॉग sec x प्लस tan x। जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट करके सुने होंगे, जो रिएक्शन को तेजी या स्लो करवाता है बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट खुद को सेपरेट कर लेता है। उसी तरह से ये जो आप स्टेप यूज किए हो, ये सब स्टेप केमिस्ट्री से चोरी कर लिया गया है। क्या पता केमिस्ट्री वाले यहीं से चोरी किए होंगे। ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई, ये क्या कैटलिस्ट का काम करता है एक तरह का। इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ला दिया, बस काम खत्म उसका। नीचे में कितना था? 1, अब 1 तो है नहीं। अब लोग क्या सर दूसरी चीज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बोलिए, हो सकता है क्या? जैसे कि किसी को पनीर बनाना है तो लोहा डालेगा, तो क्या वो लोहा पनीर थोड़ी कहलाएगा यार? आलू डालोगे तो आलू पनीर कहलाएगा। डालने के लिए लोग तो चिकन भी डाल दें, लेकिन पनीर वाला बड़ी मार मारेगा उसको देश से निकाल देगा। लेकिन भाई पनीर तो एक रहने दो। बैगन पनीर खाया हो कभी? मैं एक दिन ना घर पे इसी तरह बहुत फ्री बैठे हुए थे, बहुत फ्री। एक तो पालक पनीर था वो, जानते हो यूट्यूब पे ना सर्च किए इसी तरह बैगन पनीर, बैगन पनीर। ऐसा कोई सब्जी नहीं था वेज में जिसको आप लिखो और पनीर आए नहीं। उस दिन बहुत ट्राई किए, सब सर्च किए, बैगन पनीर, उसमें से एक दिखा बैगन पनीर, बनाए थे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पहली बार खा रहे थे ना, और खुद से बनाए हो, शिकायतें भी लेके जाओगे तो कहाँ लेके? यूट्यूब पे कुछ भी लिखोगे ना पनीर, तुरंत आ जाएगा बैगन। सिर्फ भेज रहना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ नॉन भेज में लिख रहे हो, यूट्यूब वाला पकड़ के ले जाएगा। इसी तरह से जो चीज़ डालना है वही डालिए, लोहा पनीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करोगे? एक क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज log sec x प्लस क्या क्या बोले शिवम? हाँ, हम इसीलिए दिए हैं, ठीक, इसीलिए हम दिए हैं। वो दोनों सेम है नहीं ठीक। हाँ हाँ। और आपके लिए जानते हो एक और ऑप्शन इंतजार कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। कोई नहीं, जैसे आप तो अभी मैथ्स पढ़ ही रहे हो ना,
जो मैथ्स पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया, मतलब एक शतक तो नहीं, लास्ट बार मैथ्स उसी समय पढ़ा था जिस समय वर्ल्ड कप हो रहा था, 2011 के टाइम, उस समय जो मैथ्स पढ़ा है। अब भी उसको ये चीज़ समझाएँगे ना तो थोड़ा परेशानी कर दे, लेकिन आपको समझाएँगे ना तो परेशानी नहीं कर पाइएगा। जैसे कोई चीज़ कॉमन तभी लेते हैं जब, पहले तो मैं इसका आंसर बतला देता हूँ, ठीक? ये आपका आंसर ये होगा। इसमें एक और ऑप्शन सेट किया जा सकता है, मैं वो भी ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? हालाँकि आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए इसका भी आंसर बतला सकते हो, बोथ ए एंड बी ही होगा, ठीक? लेकिन 2 बार लिख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, ऑप्शन कुछ अलग है, ज़रूर कुछ न कुछ नया बात होगा इसीलिए तो लिखे हैं। तो आप आंसर इसका ये लिखोगे और ये सही भी है ना? ये बतलाने के पहले मैं इस चीज़ के बारे में बतला देता हूँ ना। जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है ना, छोटी-सी बात बतलाएँगे, आप उस पे एकदम नाराज़ तो नहीं, लेकिन एकदम कन्विंस ज़रूर हो जाइएगा। जैसे साइन 30 डिग्री, ठीक? प्लस साइन कितना, 0 डिग्री लिख दूँ? 0 नहीं, 60 डिग्री, ठीक? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 लिखा हुआ है 1/2। साइन 60 का ये √3/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस √3/2 ना? इसके ऊपर का स्टेप क्या रहा होगा? क्या आप ये सुन सुन पा रहे हो क्या? साइन 30 प्लस 60, ये वाला स्टेप सोच पा रहे हो क्या? तो ये साइन 60 प्लस क्या है? ये तो 90 है, और साइन 90 का वैल्यू हम और आप जानते हैं कितना, 1 है। क्या कभी 1 इसके इक्वल होगा क्या? बोलिए सर, बोलिए, बोलिए। क्या ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलोगे सर ये तो चीज़ समझे, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? एक्चुअली में मैं बतला रहा हूँ। मैम ऐसे लोग पढ़ाते हैं, एक्चुअली होता क्या है? देखो, 2 चीज़ कॉमन तब लेते हैं जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, ठीक? अगर AB प्लस AC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये A प्लस B और इसका मतलब है A प्लस C। अगर आप A से B को अलग कर लेंगे ना, तो भी दोनों अपने आप में एग्ज़िस्ट करेगा, स्टेबल है। मैम के लैंग्वेज में दोनों अपना-अपना स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ऑक्टेट गेन करेगा। ये सब लॉजिक नहीं है। देखो मैथ्स में ये क्या हो गया? देखिए, देखिए शिवम, आप कॉमन कभी ले सकते हैं जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। मल्टीप्लाई के फॉर्म में कहने का मतलब दोनों का अलग-अलग मीनिंग हो। ए का अपना मीनिंग है, बी का अपना मीनिंग है, ठीक? 5 10 लिखा हुआ है ना? 10 को क्या आप लिखते हो? 2 इंटू 5। अगर आप 2 को इसमें से अलग कर दोगे तो 2 मतलब 2 होता है, 5 मतलब 5 होता है, ठीक? अगर यही बात हम इसमें आपको कितना भी कन्विंस कर दे, साइन 30, साइन को अलग कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो डिक्शनरी में देख सकते हैं आप। फिर ई छूट रहा है। 30 का तो मीनिंग है 30 डिग्री, बट इसका कोई मीनिंग है क्या मैथमेटिक्स में? नहीं। ये क्या है? एक तरह का सिंबल है। उसी तरह से लॉग क्या है? एक तरह का सिंबल है। अगर इसमें से आप जैसे ही सेक एक्स लिखे हो, ठीक? ठीक, क्या लिखे हो? सेक एक्स लिखे हो, प्लस 10 एक्स।
अगर आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हो, इट मीन्स आपने ये समझा है, लॉग को अलग समझा है, ये समझा है। इसका तो एग्जिस्ट है, बट ये क्या है, लॉग, ये मीनिंगलेस है। एलओजी लॉग मतलब लोग होता है, ये तो मीनिंगलेस है जब तक इसके पास कोफिशिएंट में कुछ लिखा हुआ ना दिखे। हालांकि ये छोटी सी बात है, बट आपको समझना और मुझे समझाना काफी जरूरी है, नहीं तो आप तो ये टिक मार दोगे। ऐसा तो नहीं सर, हम हर बार मेरे बारे में आप गलत ही सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ सर। ठीक, ये ऑप्शन टिक मारोगे, इसमें कौन सा टिक मारोगे, ऑप्शन ये। कैसे, ये चीज अभी मैं जो बतलाया वो सही है ना, समझ में आया क्या? आपकी खामोशियों को मैं हाँ समझो, यहाँ देखिए, ये साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या ये लिख दोगे, साइन ए प्लस साइन बी। आपके भी मन में आ रहा होगा, नहीं ये क्या हुआ, इसका तो मैं फॉर्मूला बहुत मेहनत से याद किया था सर। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कितना मेहनत से याद किया, और यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया, log 1 प्लस एक्स, ये नहीं होता है। ज़्यादा डिटेल में क्या ही, इसको छोड़िए, इसको जितना जब जरूरत रहेगा उतना। ये चीज़ समझ में आ गया ना, लॉग, जैसे लॉग में आपका कितना होता है, एम एन, ये क्या होता है बतलाइए, एम प्लस लॉग एन। आपका बस चले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा यार, अब नहीं लिख पाइएगा। ठीक, अब नहीं ना लिखोगे, समझ में आ गया। इस चीज के बारे में क्या ख्याल है, ये तो आंसर है, बट ये कैसे आएगा, ये लास्ट है, उसके बाद मैं क्लास को लीव करूंगा। अब देखिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या ये बात तो समझ में आ ही गया ना, ये सेक एक्स है प्लस डी एक्स, ये इतना तो ये समझ में आ गया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होएगा, ये आंसर आ भी गया। बट ऑप्शन में एक और है, वो किस फॉर्म में है, टेन के फॉर्म में है, टेन के फॉर्म में है, कैसे होएगा, आप लॉग को लॉग ही लिखिए, कॉस सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/cos x। कुछ दिन ही आप रुक जाइए, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है ना वो मैं आपको बतला दूंगा, वो भी 1/cos x, और ये कितना हो जाएगा, sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। शिवम इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे मैं लिख के बतलाता हूँ, अब सिर्फ ध्यान देते रहिएगा बस, 1 प्लस साइन एक्स। हालांकि आप फार्मूला वो सब ना पढ़े हो, फिर भी मैं चीज़ों को काफ़ी हद तक समझाने का कोशिश करूँगा। बोर्ड नहीं ना हो रहे हो? हाँ। हाँ। एक cos 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, कल की क्लास में थोड़ी सी झलक मैंने बतलाने का कोशिश भी किया था। sin 2x का होता है 2 sin x, और क्या होता है cos x, ठीक, cos x।
उसी तरह से इसका क्या होता है, तो बोलोगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हालांकि जिस क्लास में आप हो उस क्लास में ये दोनों फार्मूला कई बार आंखों के सामने से गुजरता है, इसलिए ये दोनों फार्मूला स्टूडेंट को याद भी रहता है। बट इम्पोर्टेंट है इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जैसे यहाँ पे दोगुना एंगल है तो RHS में आते आते कितना हो गया, हाफ हो गया। जैसे 2x है तो x हो गया। क्या आप मुझे ये बता सकते हो अगर एंगल पहले से हम 4x रखें तो इस तरफ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अगर हम पहले से ही 4 गुना रखें, 2x था कितना, x हो गया, मतलब हाफ हो रहा है, तो 4x कितना है, 2x में बदल गया। जरा इसी चीज को दूसरी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर x है तो यहाँ कितना होगा, x/2। देखिए चीज़ों को याद तो सारे सर करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, लेकिन मेरे याद कराने में क्या क्या बेनिफिट है ना, आप वो चीज़ों को काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक याद रख पाओगे, क्योंकि इसमें अटकने का सब चीज़ है, हाँ, दिमाग में अटका। कॉस एक्स क्या होता है, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये चीज़ें समझ में आई क्या? क्या आप इसी चीज़ को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो? मैं उम्मीद करता हूँ ये आप बतलाओगे मुझे। जैसे 2 गुना था तो हाफ हो गया, एंगल में हाफ करना है, इसमें नहीं। 2 हो गया, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, x/2, और कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, x/2। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ भी 1 दिखे, 1 का क्या मतलब, अगर साइन एक्स कॉस एक्स आस-पास झलक रहा है तो इसका ये मीनिंग होता है। ठीक। अगर आप यहाँ पे एंगल में कुछ भी लिखो, जो यहाँ लिखे हो वही एंगल यहाँ लिखना है। जैसे साइन स्क्वायर, जैसे कोई बानर, बनराकस, बनराकस सुने हो शिवम? शिवम पंचायत वेब सीरीज में बोलता है, पंचायत वेब सीरीज देखे हो, कच्ची जी वाला? हाँ, बनराकस मतलब जो चीज एंगल दोनों का सेम रहना चाहिए तो उसका वैल्यू 1 होता है। हम अभी पे यहाँ x/2 लिख लेते हैं, cos x/2 लिख लेते हैं, वापस से चलते हैं। इसी चीज को हमें अरेंज करना है। क्या ये 1 के जगह पे, क्या ये 1 के जगह पे, मैं इसे नेक्स्ट पेज में ही लिख लेता हूँ। 1 प्लस, देखो यार ये मैथमेटिक्स है, एकता कपूर का तो सीरियल तो है नहीं जो कभी भी कुछ भी आ जाएगा। 1 के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैं 1 के जगह पे ये लिख दूँ क्या, कौन सा, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। नीचे में क्या होगा, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत। पहले तो ये लिखना होगा 1 के जगह पे, और साइन एक्स के जगह पे क्या लिखना होगा, 2 साइन x/2। देखो आप ये मत समझो से सर अब प्रूफ तो कहीं थोड़ी आएगा, आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ फ़ॉर्मूला अप्लाई करना होगा ना तब आपको याद ही नहीं आ पाएगा। कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ज़रा आप ये ऊपर वाले चीज़ को ध्यान से देखिए तो उसमें कुछ नज़र आ रहा है आपको? शिवम, क्या नज़र आ रहा है? आपको ये नज़र आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो।
अगर यही रीजन होगा तो आप मुझे बतलाना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी लिखा हुआ है ना, इस चीज को समझना होगा, देखना होगा। जैसे हाँ, ऊपर वाले को क्या लिखोगे तो बोलोगे सर ऊपर को लिख लेते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का क्या है, स्क्वायर। नीचे वाले के बारे में क्या ख्याल है, हालांकि थोड़ा देर मैं पहले हिंट भी दिया हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इस चीज को क्या लिखिएगा, मैं स्टेप ये रिपीट कर देता हूँ। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, दूसरी बार क्या करना है, माइनस कर लेना है ना, एक बार ऐड किए दूसरी बार माइनस कर लेना। और लॉग लगा देना। नेक्स्ट स्टेप बतलाइएगा आप। अगर आप एक्स स्क्वायर में एक्स वाई से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, एक्स बट्टा वाई। उसी तरह से देखिए तो जो स्क्वायर के अंदर में है तो एक यहाँ भी तो है प्रेजेंट, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये चीज़ें मैं एक एक स्टेप आपके सामने लिख रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आप समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। नीचे वाले तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेप लिखना बंद कर दूंगा या एक तो स्टेप कुदक कुदक के आगे पीछे लिख दिए, हो सकता है आपको लगे तो कम स्पेस में बता दिया गया, बट वो आपके लिए ज़्यादातर दिन तक नहीं टिकेगा। इसका अगला स्टेप बतलाइएगा। इसका अगला स्टेप मैं लिख के बताता हूँ आपको। हाँ यहाँ पे है ना ये स्टेप। हम्म। ये क्या है, लॉग cos x/2 माई प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक, मुझे इसको सॉल्व करते करते लाना कितना था, शायद आप वो भूले तो नहीं ना हो, log 10 π/4 प्लस x/2 यही लाना था। कहाँ से लाना था, इसको इसको इससे जगह से वापस लाना था, कितना, log sec x प्लस 10x, यहीं से ना वापस लाना था। और वापस इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक ले आए। इसके आगे कुछ बतला सकते हैं आप। आप ये मत सोचिए कि मैं फार्मूला याद कर लूँगा, लेकिन जिस समय आप एग्ज़ाम देने आइएगा तो यही चीज़ ही नहीं याद आएगा, बाद बाकी सब चीज़ याद आएगा। हाँ, कौन-सा आप बोल रहे हो? हाँ, कॉस बाय साइन। देखिए, आप ना ये चीज़ लाना है, ठीक? इसका एक्सपेंशन करोगे तो कितना होता है, सबसे पहले आप ये बताइए? लॉग का, जैसे tan a प्लस बी अगर लिखा हुआ है आपके सामने तो इसको क्या लिखते हैं? अब आप शर्मा जाओगे, क्या हो जाओगे आप? शर्मा के सिमट जाइएगा। ठीक, ये चीज़ तो नहीं लिखेंगे ना, इतना तो बात कन्फर्म है। ठीक है। हाँ, ठीक।
10 पाई बाई 4 ना, 10 पाई बाई 4 यहाँ लिखोगे तो ये 10 पाई बाई 4 कितना हो जाता है, 1 के इक्वल, यानी 1 प्लस 10x/2, 1 माइनस 10x/2। ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आएगा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर लो, ऊपर भी डिवाइड कर लेते हैं, नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं। और क्यों डिवाइड करेंगे ये आपको समझ में आ रही है। ऊपर नीचे किससे डिवाइड किए हैं, cos x/2 से। ये पूरे में, किसमें, पूरे में। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 8 प्लस 4, ठीक, और नीचे में लिखा हुआ है 2 प्लस 6। अगर आपको बोला है ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना है, थोड़ा डिजिट चेंज कर देते हैं, कोई बात, ऊपर नीचे 2 से, 2 को इसमें भी डिवाइड करना है पूरा में, और 2 को पूरा में, 8 में भी होगा, इसमें भी होगा। तो cos x/2 को ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos x/2 से। तो ये तो किस में, 1 में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, तो आप जो चीज़ अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे, 1 माइनस 10x/2। आँखों में आपको ये फ़ॉर्मूला देख के चमक आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है सर ये क्या हो गया मुझे नहीं पता। इसको थोड़ा आगे करके लिखिए ऐसे, ठीक। ये क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लिखा है। आप शायद गौर कर लिए होंगे इस बात को। बस इसके आगे की तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अब घबराइएगा नहीं। ये आपका हो गया sec x dx log sec x प्लस log tan x। ये भी नोट करना है क्या? शिवम बोलोगे सर इतना मत शर्माइए सर, ऊपर वाला तो मैं गलत लिख दिया यहाँ पे। बोलोगे सर अब बस कीजिए सर अब। ठीक, छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, छोटा सा होमवर्क दे देते हैं। cosec x dx का क्या होगा, तो हिंट भी सुन लीजिए, हिंट भी सुन लीजिए। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलिएगा ऊपर नीचे cos x माइनस cot x से। मैं एक स्टेप बना देता हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहीं से कल से फिर बतलाऊंगा। इसके नीचे में तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। cosec x 1 cosec x माइनस cot x। माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसमें सी बीच बार बार आ रहा है तो निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा। तो इसका आप आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर लिख दो। इशारा तो समझ ही गए होंगे सर, इसमें आप ये चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे तो लॉग के अंदर आ गया था, तो इसमें भी जब आप यही चीज़ से मल्टीप्लाई किए हैं तो यही आ जाएगा। तो आज की क्लास को इसी शब्दों के साथ समाप्त करते हैं, और आपकी क्लास भी एंड हो चुकी है। प्लस सी, और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, log 10x/2 प्लस कांस्टेंट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। यहीं से कल की वीडियो की शुरुआत करते हैं।